हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं 2D कोलिजन्स, या फिर हम आज ये भी सीखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक साथ कैसे अप्लाई करना है। एक साथ ऐसे सवाल जहां पे ये दोनों अप्लाई हो रहे हैं, वो भी सवाल हम सीखेंगे। काफी अच्छा एप्लीकेशन है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 1D कोलिजन सिखाया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिखाया था। आज हम 2D कोलिजन सीखेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपके लिए लेक्चर सीरीज जारी है। हर चैप्टर के बढ़िया टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपके लिए लाए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट बन गई है, तो चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन पूरे जोश के साथ। सेशन के बाद आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो और सारे सेशन के नोट्स आपको मिल जाए। ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन या 2D कोलिजन कब कहा जाता है? जब इनिशियल वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग नहीं है। आ जाइए, लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब क्या है समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं, तो कोलिजन से जस्ट पहले ये दोनों एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे। तो देखिए, ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स है, इस लाइन के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इस लाइन के अलोंग एक बॉडी पे पीछे, एक बॉडी पे आगे। इसे कह रहे हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट या फिर कॉमन नॉर्मल। ठीक है, एक हो गया आपका कॉमन टेंजेंट, दोनों का टेंजेंट। अगर दोनों ऑब्जेक्ट स्मूथ होते हैं तो कॉमन टेंजेंट पे कोई फोर्स नहीं लगता है। अगर ये रफ है तो कॉमन टेंजेंट पे फ्रिक्शन लगेगा, एक पे आगे एक पे पीछे। इस तरीके से यहाँ पे सेटअप हो रहा होता है। तो आपको क्या बोला है? ऑब्लिक कोलिजन कब कहेंगे? जब इनिशियल वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट पे नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, दो लोग टकराए, इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन और एक कॉमन टेंजेंट। अब अगर पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आप कहोगे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब आप सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल और फाइनल इक्वल कर दीजिए। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। देखिए, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पहला तो वेक्टर में लिखिए। इनिशियल वेलोसिटी आई कैप जे कैप में लिखिए पूरा वेक्टर, फाइनल का भी वेक्टर लिखिए, यहां पे रखिए और फिर इक्वेट कीजिए। या फिर आप एक्सिस अलग अलग करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हैं। यहां पे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकेले एक्स एक्सिस में करिए, तब सारी वेलोसिटीज का एक्स कंपोनेंट लीजिएगा, सबका एक्स कंपोनेंट लीजिए और फिर वहां पे बैलेंस कर दीजिए। यहां पे सबका वाई कंपोनेंट लेंगे, इसका वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन में फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर देंगे। तो दो तरीके, एक्सिस वाइज कीजिए या फिर ओवरऑल वेक्टर लिख के कर दीजिए। कई बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से तो कंजर्वेशन करके आता ही है आंसर। कई बार एक स्पेसिफिक एक्सिस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हैं। अगर नेट फोर्स 0 है अलोंग स्पेसिफिक एक्सिस, तो आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो सिर्फ इसी एक्सिस पे लगेगा। जैसे सोचिए एक इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स्ड वेज है, स्मूथ है, बॉल आई और यूं चली गई। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगा बताइए? स्मूथ है तो अलोंग द इंक्लाइन क्या फोर्स लगेगा? कोई फोर्स नहीं लगेगा। अलोंग द इंक्लाइन तो फ्रिक्शन लगता है। यहां पे जो इस पे फोर्स आएगा वो फोर्स यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का आएगा। ड्यूरिंग द इंपैक्ट सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही इंपल्सिव फोर्स है। तो आपका इस डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया, इस डायरेक्शन में नहीं आया, तो इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द इंक्लाइन करेंगे। तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अबाउट तो करिएगा ही, कई बार स्पेसिफिक एक्सिस पे, इंक्लाइंड एक्सिस पे लेने से भी हेल्प मिल जाता है। जैसे ये सवाल है, कई बार यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे तो करेंगे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉमन नॉर्मल पे भी करने से हेल्प हो जाती है, कॉमन टेंजेंट पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप कर सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस रखिएगा, अलग अलग सवाल में अलग अलग यहाँ पे हेल्प हो सकती है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। यहाँ पे ई डिफाइन किस लाइन पे होता है याद रखिएगा, सिर्फ लाइन ऑफ इंपैक्ट के या फिर कॉमन नॉर्मल के। ये जो ई है, ऐसे सवालों में आप सारी वेलोसिटीज का कॉमन नॉर्मल पे कंपोनेंट लीजिएगा और फिर रिलेटिव स्पीड जब लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नॉर्मल की या फिर लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड लिखेंगे। यहां पे आई बात समझ में? तो ई बहुत स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे डिफाइन होता है, सिखाऊंगा मैं अभी लिखना, आपको करना भी सिखाएंगे सवालों के थ्रू। आइए तो अब देखिए कुछ कुछ सवाल हो जाए। एक बॉल एम मास की थी, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, आइडेंटिकल बॉडी से जो रेस्ट पे थी टकराई। ये था जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये बॉल 5 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री फ्रॉम ओरिजिनल लाइन ऑफ इंपैक्ट पे चली गई। तो दूसरे की स्पीड नहीं दी है, दूसरे का एंगल नहीं दिया है, हम v और थीटा अज्यूम कर लेते हैं। अब बताइए क्या करें? तो x में अलग से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करता हूं, y में अलग से करता हूं। आ जाओ, तो x में और y में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सोचो पहले y में कर लेता हूं। y डायरेक्शन में देखो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ने कहीं पे भी डायग्राम नहीं दिया है, सिर्फ एक्सप्लेन किया है। डायग्राम आप खुद से बनाएंगे हर बार, बिफोर का भी आफ्टर का भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रास्ता मिलता है, आपको सोचने का थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। अब देखिए y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम किसी का था ही नहीं, 0। फाइनली देखिए m5 sin 60, लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में है, इसका कंपोनेंट ले लिया y में, इसका y में कंपोनेंट प्लस डायरेक्शन में साइन थीटा। एम आई राइट बच्चों? तो मास कट जाएगा, 5√3/2 इधर आ जाएगा और यहां पे ये बन गया v साइन थीटा की एक इक्वेशन आ गई। इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर देते हैं बेटा x एक्सिस में। तो सारे x कंपोनेंट लीजिएगा। देखिए इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम है f cos 60, 5 cos 60 x कंपोनेंट, और दूसरे का देखिए, दूसरे का हो गया mv cos थीटा। m कैंसिल, 10 इक्वल टू 5/2 प्लस v cos थीटा। तो यहां से देखिए v cos थीटा क्या मिला, देखिए क्या मिलेगा v cos थीटा, 10 - 5/2, 20 - 5, 15/2 मिल जाएगा। ये आपकी v cos थीटा की सेकेंड इक्वेशन आ गई। सही है बच्चों? पक्का? चलो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, सबसे अच्छा है डिवाइड कर दीजिए। तो 5√3/2 डिवाइडेड बाय 15/2 इक्वल टू v sin थीटा अपॉन v cos थीटा। देखिए ये सॉल्व कीजिए, 2 कट जाएगा, 5/15 1/3 √3/3, ये आ जाएगा 1/√3। ये कब होगा? जब थीटा 30 डिग्री है। सही बच्चों? तो थीटा 30 डिग्री मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे कहीं भी रख दीजिए ना वैल्यू। तो 5√3/2 इज इक्वल टू v sin 30। तो sin 30 से 1/2 कट जाएगा और स्पीड देखिए आ जाएगी 5√3। तो अननोन पार्टिकल की जो पार्टिकल की अननोन जो स्पीड थी वो 5√3 आ गई और उसका डायरेक्शन ओरिजिनल एक्सिस से क्या आ गया, 30 डिग्री। तो इसके सवाल के आंसर हो गए देखो A और 3। ऐसे बहुत सवाल आते हैं। देखिए ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर मासेस कोलाइड हो रहे हैं, कोलिजन के बाद ये चिपक गए एक दूसरे से, ठीक है। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। मासेस सेम मानने हैं, स्पीड दोनों की सेम माननी है, इनिशियल एंगल दिया है। आ जाओ, तो एक ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा था 45 से, दूसरा ऑब्जेक्ट 45 से हॉरिजॉन्टल से एंगल था 53 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट ले लेते हैं, 45 cos 53 ऊपर आ जाएगा 45 sin 53। ये हो जाएगा बेटा 45 × 3/5, ये हो गया
27 और ये हो गया 45 इंटू 4/5, ये हो गया 36। तो इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर क्या होगा? देखिए इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर इसके लिए m इंटू 45 आई कैप प्लस इसके लिए m इंटू 27 आई कैप प्लस 36 जे कैप। ये इनिशियल आपके पास यहाँ पे सेटअप बन गया। अब फाइनल आपका क्या लिखोगे आप? फाइनल मोमेंटम लिखेंगे m इंटू वी फाइनल का वेक्टर, लेकिन मास क्या हो गया? देखिए दोनों का m और m ऐड होके कितना हो गया? 2m हो गया। यस, अब इसे इनिशियल बराबर फाइनल जोड़ के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दीजिए। इनिशियल इक्वल टू फाइनल। फाइनल तो बड़ा आसान है, इनिशियल देखिए जोड़िए, आई कैप जोड़िए, 45 प्लस 27 कितना हुआ जल्दी से बताइए? तो 45 27 2 1 ये हो गया 72। तो आपके पास यहाँ पे 72 आई कैप प्लस जे में अकेला ये था 36 जे कैप, ये आ गया। आपने यहां से कट कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर आ गया 2 से डिवाइड करके 36 आई कैप प्लस 18 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, √x² प्लस y²। अगर कोई पूछे कि कितने एंगल पे गया, जो फाइनल मास बन गया वो कितने एंगल पे गया? फाई, तो 10 फाई कैसे निकालते हैं हम? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट करके, तो 18/36 यानी 1/2, तो फाई आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2 एंगल पे ये चला जाएगा। समझ गए? बेसिक एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसे आप सॉल्व करिएगा तो आई थिंक इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, √1620। इसे सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये सवाल क्या कह रहा है? एक पार्टिकल है m मास का, मूविंग अलोंग द x एक्सिस, इसकी स्पीड थी u, इट कोलाइड्स इलास्टिकली। अब हम समझ लेते हैं इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होगा यहाँ पे। इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ पार्टिकल ऑफ मास 10m एट रेस्ट एंड देन मूव्स विथ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए ये रिलेशन है अगर, तो n की वैल्यू क्या है? आ जाओ। तो आपको क्या बोला है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ होनी चाहिए। इसकी फाइनल स्पीड को मैं v फाइनल यहां पे मान लेता हूं। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो हाफ m v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसे आप सॉल्व करोगे ना तो फाइनल स्पीड देखो आ जाएगी u/√2। फाइनल स्पीड आ गई इसकी u/√2। ठीक है, अब देखो साइन थीटा आ रहा है पिक्चर में, एंगल यहां से x एक्सिस से थीटा दिया, साइन थीटा कहां आएगा? y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके। तो बस इनिशियल बराबर फाइनल इन y डायरेक्शन आप करते हो तो इसका देखिए क्या हो गया? m v फाइनल साइन थीटा 1 पॉजिटिव, इनिशियल तो 0 हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में 10m साइन थीटा 2। इक्वेट कर दीजिए, 10m साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 LHS में रखना है तो इसको हम LHS में ले जाते हैं। m v फाइनल साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 10m साइन थीटा 2 इंटू यहाँ पे v, ये भी तो चाहिए बेटा हमें, इसकी भी तो वेलोसिटी चाहिए, इसकी वेलोसिटी v2 हम लिख देते हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 लिख देते हैं। तो ये एक रिलेशन आ रहा है, m से m कट गया, v फाइनल की वैल्यू रख दी हमने u/√2 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 10 v2 साइन थीटा 2। अब v2 हमें चाहिए, ठीक है, तो मैं अब x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करता हूं तो उससे भी को देखो क्या मिलेगा, m इंटू यू बराबर mu/√2 इंटू उसका कंपोनेंट जो कि कितना आ जाएगा? cos थीटा 1 प्लस 10m v2 cos थीटा 2। ये मैंने कर दिया x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां से मुझे कोई रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन यहां पे पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो यहां पे देखिए आप, ये m m m कैंसिल हो गया और देखिए फिर इसको सिंपली सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बेटा? हो जाएगा ये सवाल।
इसे आप करिएगा, होमवर्क है। और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है बेटा, यस, वो आंसर आएगा इसका आंसर बेटा वो आएगा, ऑप्शन का आंसर देखो मेरे पास क्या लिखा है, 10। इसका आंसर आएगा 10। ठीक है। अब सर अगर मैं थोड़ा और दिमाग लगाऊं तो यहां पे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। यहां पे इजी लग रहा है, लेकिन ये cos θ1 θ2 भी तो नहीं पता। और कोई तरीका मैं सोच सकता हूं क्या यहाँ पे? और कोई तरीका सोच सकता हूं क्या मैं यहाँ पे? इसीलिए यहाँ पे आपको इलास्टिक कोलिजन का हेल्प लेना पड़ेगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे फोकस करता तो इलास्टिकली का तो यूज किया ही नहीं मैंने, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके आप यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन लिख सकते थे। अब इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल हाफ एम यू बाय √2 का स्क्वायर प्लस हाफ 10m v2 का स्क्वायर। इससे आपका देखिए काफी आसान हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या हुआ, हाफ एम यू स्क्वायर, यहां पे देखिए हाफ और ये 1/4, हाफ माइनस 1/4 आप करोगे तो 1/4 mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ 10m v2 स्क्वायर, हाफ से ये कटा 2 और ये u बाय √20 आ गया v2। तो v2 को यहां पे रख देते हैं। देखिए आई थिंक हो ही गया आंसर, u बाय √10 ये रहा। इसे आप सॉल्व करिएगा तो sin θ1 देखिए आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, √10 sin θ2 बन जाएगा। तो आपने देखा ये भी यहां पे हेल्प हो रही है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि तीनों टाइप के कोलिजन क्या होते हैं। इलास्टिक कोलिजन में E1 होता है और सिस्टम की इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में E जो है वो 1 से छोटा होता है और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपको मिलता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E 0 है और मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। एक चीज का और ध्यान रखना है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में 2D कोलिजन में ये दोनों बॉडीज चिपक जाएं ये जरूरी नहीं है। मैं लिख देता हूं, इन 2D not necessary they stick together, not necessary they stick together। ठीक है। अगर हमारे पास 1D कोलिजन होता था तो हम 1D कोलिजन में परफेक्टली इन इलास्टिक में इनको चिपका देते थे, लेकिन 2D कोलिजन में परफेक्टली इन इलास्टिक में इनको चिपकाना जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन बोल रहा है या नहीं, अपनी तरफ से आप ये चिपकाओगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये स्ट्रिंग वाला सवाल है, ये क्यों करा रहे हैं आपको समझिएगा। आपको देखिए यहाँ पे आइडेंटिकल दी है क्या मासेस, ठीक है, मासेस आइडेंटिकल हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे थे ऐसे। रस्सी की लंबाई कितनी दी है, 2L, रस्सी की लंबाई 2L दी है। रस्सी पहले लूज थी तो आपने एक जने को स्पीड दी, इसको स्पीड दी, इसको नहीं दी, तो ये जाता जाएगा जब तक रस्सी टाइट नहीं हो जाती ये स्ट्रेट जाता जाएगा और कोई फोर्स ही नहीं है ना इस पे। तो जस्ट बिफोर स्ट्रिंग टाइट होती है आपका सेटअप क्या होगा, देखिए A वहीं रह जाएगा, B यहां पे आ गया और B की स्पीड U है। अब देखिए ये ट्रायंगल बना दे रहे हैं हम, ये लेंथ L दी थी, रस्सी स्ट्रेट हो जाएगी 2L लेंथ की, ये एंगल थीटा देखो आ गया। साइन थीटा क्या है यहाँ पे देखिए 1/2, इसका मतलब थीटा क्या आ गया 30 डिग्री। अब देखना मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, M तो रेस्ट पे है, इस M की वेलोसिटी का कंपोनेंट लीजिए अलोंग द रस्सी परपेंडिकुलर टू रस्सी, तो ये थीटा, इधर हो गया u cos थीटा और इधर हो गया u sin थीटा। ये रेस्ट पे था, तो जस्ट बिफोर टाइट ये डायग्राम है। आफ्टर रस्सी जब टाइट हो जाएगी,
रस्सी जब टाइट हो जाएगी तो टेंशन के कारण इसको भी एक फोर्स आएगा, वो फोर्स अलोंग द टेंशन आएगा। और देखो रस्सी का कंस्ट्रेंट क्या होता है कि रस्सी के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यानी आप जब फाइनली डायग्राम बनाओगे तो आप कहोगे इसकी वेलोसिटी इधर v फाइनल है, इसकी भी इस तरफ v फाइनल रहेगी। आई बात समझ में? अब देखिए अलोंग द रस्सी तो टेंशन फोर्स था, इस तरफ कौन सा फोर्स था? कोई भी नहीं, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं, तो यहां पे ये u sin थीटा ही रहेगी, लेकिन इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स के कारण इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो मैं कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग स्ट्रिंग। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कह दो या अलोंग स्ट्रिंग कह दो। तो स्ट्रिंग के अलोंग इनिशियल मोमेंटम क्या है? एक का 0, दूसरे का mu cos थीटा। फाइनली दोनों का देखिए स्ट्रिंग के अलोंग mv फाइनल। बस सॉल्व कर लीजिए। cos थीटा देखिए 30 डिग्री है ना, तो cos थीटा आ जाएगा √3/2। तो आंसर हो गया फाइनल स्पीड दोनों पार्टिकल की अलोंग द स्ट्रिंग u√3/4 होगी। यही पूछा है जर्क आने के बाद ए की फाइनल स्पीड क्या होगी। समझ गए बेटा? चले आगे आ जाओ। अब ये सवाल देखो, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना सिखाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे एक पार्टिकल पहले कैसे गिर रहा था? वर्टिकली गिर रहा था। तो पार्टिकल पहले वर्टिकली गिरा, मान लेते हैं v1 स्पीड से गिरा। टक्कर होने के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो गया, v2 स्पीड से चला गया। एंगल थीटा है, ये फिक्स्ड है और स्मूथ दिया है क्या? आपका इंक्लाइन प्लेन स्मूथ गिवन है। ये लिख लीजिएगा, इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, ये गिवन होना चाहिए। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन गिवन है। इस कोलिजन का अब आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताइए। तो अभी सर ने क्या सिखाया कि रेस्टिट्यूशन सिर्फ कौन सी एक्सिस पे डिफाइन होगा? रेस्टिट्यूशन सिर्फ कॉमन नॉर्मल एक्सिस पे डिफाइन होगा, ये वाली एक्सिस पे रेस्टिट्यूशन डिफाइन होगा। तो अब देखिए v1 स्पीड v2 स्पीड, इन दोनों के कंपोनेंट लेने हैं इस डायरेक्शन में। v2 बेटा इस तरफ था, v1 इस तरफ था, है ना? अलग अलग थोड़ा सा बना देते हैं। हमें ये पता होता है कि अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बनाता है। ये हमने एनएलएम में ही रख लिया था कि अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा, ये ध्यान होना चाहिए। ये थीटा और ये एंगल फिर क्या हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा। v1 का कंपोनेंट इस तरफ v1 cos थीटा, v2 का कंपोनेंट इस तरफ v2 cos 90 माइनस थीटा, वो आ जाएगा v2 sin थीटा। अब देखना बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसके अलोंग स्पीड कितनी है? v2 sin थीटा, और इसकी स्पीड तो रेस्ट पे है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई अलोंग कॉमन नॉर्मल? बताइए, वो हो गई v2 sin थीटा। यस, और इसी तरीके से जस्ट बिफोर कोलिजन वो आ रहा था यूं, इसकी अलोंग नॉर्मल कितनी स्पीड थी? v1 cos थीटा। तो E कैसे डिफाइन किया था हमने? रिलेटिव स्पीड आफ्टर अपॉन रिलेटिव स्पीड बिफोर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो v2 sin थीटा अपॉन v1 cos थीटा, ये आपकी E की डेफिनेशन हो गई इस कोलिजन के लिए। अब आपको बोला है स्मूथ जमीन थी। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का मतलब इस डायरेक्शन में दोनों पे, मतलब ऑब्जेक्ट पे और इंक्लाइन पे, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकता हूं अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। आई बात समझ में? अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो v2 की यहां पे कंपोनेंट लीजिए, इस तरफ आ जाएगा v2 cos थीटा। तो अब देखिए इसका cos थीटा है ना, ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। देखिए ऑल्टरनेट एंगल देख लिया, फिर ये 90 माइनस थीटा, तो v1 का इधर कंपोनेंट आएगा
v1 साइन थीटा। तो शुरुआत में इधर स्पीड थी v1 साइन थीटा, आफ्टर में इधर स्पीड थी v2 कॉस थीटा। तो इनिशियल बराबर फाइनल, एक ही ऑब्जेक्ट है, स्पीड बदलनी नहीं है। तो v2 कॉस थीटा इज इक्वल टू v1 साइन थीटा। v2 की वैल्यू देखो क्या आ गई, v1 टेन थीटा। ये वैल्यू मैं इधर पुट करता हूं तो क्या मिला देखिए, v1 टेन थीटा साइन बाय कॉस, एक और टेन थीटा अपॉन v1, और फाइनली आंसर आ गया टेन स्क्वायर थीटा। यानी e की वैल्यू आ गई टेन स्क्वायर थीटा। आया बेटा समझ में? तो इस तरीके से ये सवाल यहां पे कर रहे होंगे हम। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये एच.सी. वर्मा का आखिरी सवाल है। m मास का एक पार्टिकल है, m मास की एक बॉल है, सब स्मूथ है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। आफ्टर कोलिजन बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो जाता है। हमने 1D में सीखा था कि इलास्टिक कोलिजन सेम मास वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, याद है? और E0 पे वेलोसिटी सेम हो जाती है। 2D कोलिजन में इसमें आप क्या कहोगे? E इक्वल टू 1 सेम मास। इसमें हम क्या करेंगे देखिए, वेलोसिटी इंटरचेंज तो बोलेंगे, लेकिन E किस एक्सिस पे डिफाइंड है जरा बताओ? E कौन सी एक्सिस पे डिफाइंड है? E डिफाइंड है कॉमन नॉर्मल एक्सिस पे। तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, लेकिन अलोंग कॉमन नॉर्मल एक्सिस पे ये इंटरचेंज होगी, हर जगह नहीं। E इक्वल टू 0 पे आप क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी सेम, लेकिन वेलोसिटी सेम कौन सी एक्सिस पे? अलोंग कॉमन नॉर्मल एक्सिस। ध्यान रखिएगा। अब इस पे फोकस करते हैं पूरा, ठीक है? जस्ट बिफोर कोलिजन m मास, ये m मास, ठीक है? v स्पीड से आ रहा था। इस v का कुछ कंपोनेंट ऐसा होगा v cos थीटा, और कुछ कंपोनेंट ऐसा होगा v sin थीटा। और ये बड़ी बॉल जो थी ये थी रेस्ट पे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे क्या बोला है? इलास्टिक कोलिजन है, सेम मास है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, लेकिन कौन सी? सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन की। यानी आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन इसको इधर स्पीड मिल जाएगी v cos थीटा। इसकी स्पीड इसको मिल गई, इसकी स्पीड इसको मिल गई, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? रेस्ट वाली इसको मिल गई, मतलब इधर रेस्ट पे हो गया। समझ गए? तो आफ्टर कोलिजन अदला बदली हो गई वेलोसिटीज की अलोंग कॉमन नॉर्मल। और अब ध्यान से समझिए, ये डायरेक्शन कौन सा है? टेंजेंट डायरेक्शन। टेंजेंट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है। दोनों बॉल्स स्मूथ हैं, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में क्या फोर्स? कोई फोर्स नहीं। मतलब इस डायरेक्शन में जिसका जैसा मोशन था वो एज इट इज वैसा रहेगा। इसका मोशन था v sin थीटा, वो एज इट इज रहेगा। समझ गए? कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट का इंपैक्ट। तो ये रहा कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट का इंपैक्ट। ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा आफ्टर कोलिजन। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर जा रहे हैं। मूव परपेंडिकुलर आफ्टर कोलिजन, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूं। कंडीशन क्या है? E1 था, सेम मास है, 1 एट रेस्ट, उनमें से एक इनिशियली रेस्ट पे है, और 2D कोलिजन है। तो जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा सेम मास होंगे, एक जना रेस्ट पे होगा, एक जना चल रहा होगा, और 2D कोलिजन है, तब ये इस तरीके से हमेशा परपेंडिकुलरली एक के जाएंगे। एक जना चला जाएगा कॉमन टेंजेंट पे, एक जना चला जाएगा कॉमन नॉर्मल पे। अब बोल रहा है इनकी वेलोसिटी का बताइए। वो वेलोसिटी आ गई, एक की v sin थीटा, एक की v cos थीटा। अब sin थीटा cos थीटा भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसका रेडियस r है। यहां पे जब ये आएगा ना, तो ये ट्रायंगल में बनाता हूं। इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस रो दिया है, रेडियस r दिया है। मैंने अलोंग x इस पे ये एंगल थीटा माना है, ये एंगल थीटा, तो v की कंपोनेंट v cos थीटा इधर माना है। अब यहां पे देखिए r रो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा,
तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये कॉस थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आया बेटा समझ में? तो इस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा रख के इनकी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा एक इलास्टिक कोलिजन का सवाल जो आप ध्यान रखिएगा हमेशा। इसी में चलो मैं आगे और एक्सपांड करता हूं इसको। इस सवाल को एक्सपांड कर रहे हैं। इसी में सर अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं होता तो क्या करते? आओ, अगर इलास्टिक कोलिजन था तो रिजल्ट पूरा याद रखना है। इफ E इक्वल टू सपोज हाफ होता तो क्या करते? तो देखो, जस्ट बिफोर कोलिजन एक की स्पीड है और दूसरा रेस्ट पे है। जस्ट आफ्टर कोलिजन जैसे हम 1D में करते थे, ये तो चेंज नहीं करना है, इसकी स्पीड v2 मान लेना, इसकी स्पीड v1 मान लेना, है ना, जैसी आपकी इच्छा। इसको v1 मानना है, इसको v1 मान लेना, ये v2। अब देखिए यहां पे इस तरीके से जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है E कैसे लिखूंगा और मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लिखूंगा। तो ध्यान से सुनिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग कॉमन नॉर्मल कीजिए। तो देखिए सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एम वी कॉस थीटा प्लस 0 इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू। ये हो गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल। और E कैसे डिफाइन होता है, रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन अलोंग कॉमन नॉर्मल। समझ गए? तो अब बताइए जरा, अलोंग कॉमन नॉर्मल, यहां पे देखिए रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन में v cos थीटा इक्वल टू हाफ करिए। ये दो इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए और फिर आंसर बताइए। समझ गए? सॉल्व करके इनका आंसर आ जाएगा। ये तब जब इन इलास्टिक कोलिजन हो, E अलग अलग हो। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोल देगा E 0 ले लेना, यहां पे ये 0 हो जाएगा, v1 v2 सेम, यहां पे सॉल्व करके दोनों की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये वाला केस स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा। और कॉम्प्लिकेट करे तो इस तरीके से ये सवाल हो रहा होगा। समझ गए? चले आगे। चलो, तो ये थे आपके ऑब्लिक कोलिजन के सवाल, और E और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सारे हमने केस कर लिए। अब बात करते हैं ऐसे सवालों की जिसमें दोनों इक्वेशन लगेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ये समझें कि ये अप्लाई कब होते हैं, आ जाओ। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब अप्लाई करेंगे हम, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम 0 है, तब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब अप्लाई करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब अप्लाई करते हैं जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं, ना फ्रिक्शन है, ना विस्कस है, ना एयर रेजिस्टेंस है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं है, तब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर रहे होते हैं। और कैसे करते हैं, ये हम कंडीशन बता दी, और करेंगे कैसे, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक का सम इक्वेट करेंगे, इनिशियल और फाइनल, और हम मोमेंटम भी सिस्टम का कंजर्व करेंगे, इक्वल और फाइनल। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये स्केलर है, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक पूरे सिस्टम की, और ये एक्सिस वाइज देखेंगे, ये हम एनर्जी लिखेंगे। आइए बारी बारी से सवाल करते हैं। ये पहला सवाल आपके सामने, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बड़ा फेमस है। इनिशियल कंडीशन दी थी, सब स्मूथ है, जमीन स्मूथ है, दो ब्लॉक है, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, इसकी स्पीड और वेलोसिटी मास सब दिया है।
आपसे बोल रहा है इनिशियली अनस्ट्रेच्ड थे, यहां पे इनिशियल एक्सटेंशन 0 था। फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। शुरुआत में दोनों को हमने इस तरीके से स्पीड दे दी, मैक्सिमम इलोंगेशन कब हो, तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बोथ सेम, वेलोसिटी ऑफ बोथ सेम, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। और जनरल कॉमन सेंस से देखो ये कर सकते हो आप, इनके बीच का डिस्टेंस है ब्लॉक के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस, तो रिलेटिव डिस्टेंस मैक्सिमा कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। मैक्सिमा मिनिमा सोचो, मैक्सिमा कब होता है, जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। मानते हो ये बात, मैक्सिमा मतलब पहला डेरिवेटिव 0, मिनिमा मतलब पहला डेरिवेटिव 0। तो ये मैक्सिमा कब होगा, जिसका पहला डेरिवेटिव 0, तो ये मैक्सिमम कब होगा या फिर मिनिमम कब होगा, जब इसका डेरिवेटिव 0 है। इसका डेरिवेटिव रिलेटिव वेलोसिटी 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 कब होगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो इसलिए मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है। और थोड़ी देर बाद देखो इसका मोशन कैसा होता है, ऐसे 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 से चलता रहता है, तो ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा होगा। तो एक बार मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा, एक बार मिनिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, एक बार मैक्सिमम इलोंगेशन, एक बार मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, सेम कंडीशन, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो पहला रिजल्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कीजिए और दोनों की वेलोसिटी सेम मानिए, इसकी भी वेलोसिटी, इसकी भी वेलोसिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करिए, चलिए देखिए लिखना सिखाते। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इसका 6 इंटू 2 12, ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस m इंटू वी 3 इक्वल टू फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम, तो 6v प्लस 3v 9v। तो देखिए 9 इक्वल टू 9v, तो v आ गया 1। तो दोनों 1 स्पीड से जा रहे होंगे, तब इनका मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। अब दूसरे स्टेप क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की 0 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं है, वो लेंगे ही नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की स्पीड दी थी, तो हाफ mv² कर दीजिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की स्पीड हो गई कितनी बेटा, 1, दोनों की स्पीड 1 है, ठीक है। और इनिशियल मैंने सही लिखा है, हाँ, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv², दोनों को हमने लिख दी काइनेटिक। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², के दिया था हमें। अब देखिए हाफ सब जगह से कट जाएगा, ये 3 1² 3 1² कट गया, 6 4 24 600x², ये देखो गया 18 अपॉन 100 इक्वल टू x²। एम आई राइट बच्चों, सही है ये पूरा? चेक करो एक बार जल्दी से एक बार चेक करो फटाफट से। ये हाफ तो कट गया ना सर, ये हाफ कट गया, ये 200 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हाफ तो पहले ही कट गया है, तो 200 ये हो गया 18/200 इक्वल टू x²। 9/100 रूट लीजिए तो आ गया 3/10 यानी 0.3 मीटर्स, ये x आ गया। मैक्सिमम कंप्रेशन यानी सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, आपको बोला है ये ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है या वेज पे रखा है, ऑल स्मूथ है, सब स्मूथ है, इसका मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। और वेज जो है वो मूवेबल है। वेज कैसा है बेटा, मूवेबल वेज है, सब स्मूथ है और वेज मूवेबल है। अब इसे रिलीज कर दिया तो ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, ब्लॉक आगे जाएगा तो वेज को पीछे रिएक्शन लगेगा, वेज पीछे जाने लगेगा। अब बोला है जब ब्लॉक नीचे हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा तब इनकी स्पीड बताइए।
किसकी स्पीड बताना है? क्यूब की, जब वो उसको लीव कर रहा होगा। तो इनिशियल सेटअप आपके सामने है। फाइनली आपको डायग्राम बनाना है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड। ये मैं मान लेता हूं v1, ये v2। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में नहीं है, y में तो है ग्रेविटी और नॉर्मल का, ग्राउंड का, इसलिए x में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, y में नहीं लगाएंगे। तो यहां पे देखिए x में इनिशियली रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, ये 0 mv1 माइनस mv2, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो यहां से कैपिटल M v2 मिल गया, स्मॉल m v1। हमें v1 चाहिए, v2 की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे इक्वेशन। समझ गए? ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, ये 0 था। अब देखिए ये आपका लेवल, इस लेवल से कितनी हाइट पे है ब्लॉक, तो ये देखिए कर्व आपको दिया है सर्कुलर, तो ये डिस्टेंस हो गया रेडियस के बराबर, ये रेडियस के बराबर हो गया। तो स्मॉल m की कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, इसको रेफरेंस मानो तो स्मॉल m जी आर। फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, लेवल पे आ गया रेफरेंस। कैपिटल M की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं है, कैपिटल M का ऊपर नीचे कुछ हुआ ही नहीं, कोई चेंज ही नहीं, तो कैपिटल M की पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा जब भी लिखो, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिस्टम के लिए हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। V2 को गायब कर दीजिए, तो mgr 2 उधर भेज दो, mv1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M, V2 की वैल्यू रख दो, ये देखिए एक कट गया, तो यहां से स्मॉल m v1 स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M, 2 स्मॉल m जी आर, m से m कट गया, 2 कैपिटल M जी आर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल रूट, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। आए बेटा समझ में? यहां पे एलसीएम लोगे तो इससे पूरा एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा। तो ये था आपका सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा। सवाल देखिए, उसी सवाल का रिवर्स सवाल है। m मास को स्पीड v0 से भेज दिया, सब कुछ रेस्ट पे है, ये मूवेबल वेज है, ये जब इससे टकराएगा तो इसके ऊपर चढ़ने लगेगा इस तरीके से। जैसे जैसे ये इसके ऊपर ऐसे राइज कर रहा होगा, ये जो वेज है ये पीछे की तरफ स्लाइड करेगा। तो आपका सेटअप क्या होगा कि ये पीछे जा रहे हैं भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट हैं, ये इनके ऊपर है, तो ये ऊपर भी जा रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे, ये ऐसे ऐसे ऊपर जाने लगा। ठीक है, कैपिटल M के रिलेटिव इसकी स्पीड इस सरफेस के अलोंग होगी, ग्राउंड के रिलेटिव x और y दोनों में होगी। अब बोल रहा है मैक्सिमम हाइट बताइए। मैक्सिमम हाइट कब अटेन होती है? जब y की स्पीड 0 हो जाए। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी y की स्पीड 0 कर दीजिएगा। समझ गए? तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे इसने हाइट h अचीव कर ली है और इसकी y डायरेक्शन की स्पीड 0 है, x डायरेक्शन की स्पीड हो सकता है हो ना हो, वो आपको सोच के बताना है। अब देखो यहां पे कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाओगे जब, वेज कंस्ट्रेंट, कौन सा? वेज कंस्ट्रेंट। तो देखो मैंने आपको सिखाया है, हमारे एनएलएम की प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो वहां पे वेज कंस्ट्रेंट का लेक्चर है। वहां आपको सिखाया था कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो लोग टच में हैं उनकी स्पीड सेम होनी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम करोगे, दोनों का x ही है, दोनों का कंपोनेंट सेम करोगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी y में वेलोसिटी 0 होगी और x में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो अब क्या करेंगे? दो इक्वेशन, कौन कौन सी सर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सब स्मूथ है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो mv0 इक्वल टू mv2 प्लस कैपिटल mv2, तो फाइनल स्पीड आ जाएगी इस तरीके से। ये रही आपकी सिस्टम की फाइनल स्पीड मैक्सिमम हाइट पे।
फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल पोटेंशियल 0, फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हाइट मैक्सिमम, कैपिटल एम की तो चेंज हुई नहीं, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ गई। समझ गए? तो फाइनल स्पीड यहां से उठा के यहां रखेंगे, सॉल्व करके मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। सॉल्व एंड फाइंड एच मैक्स। आए समझ में कैसे सवाल करेंगे इसको? यस। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है, आ जाओ। ये क्या कह रहा है सवाल? एक सिंपल पेंडुलम है, लेंथ 1 मीटर का है, वुडन ब्लॉक है 1 kg का उससे कनेक्टेड, उस पे बुलेट आके स्ट्राइक कर रही है, बुलेट की स्पीड दी है, बुलेट का मास दिया है, बुलेट स्ट्राइक करके उसमें एम्बेडेड हो गई, उसी का हिस्सा बन गई। 1D कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हाइट टू विच बॉब राइजेस बिफोर द स्विंग, वापिस आने से पहले कितनी हाइट राइज करेगा? देखो ऐसे सवालों में क्या करना है, ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के दौरान हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं करते, कोलिजन के दौरान एनर्जी काइनेटिक में लॉस हो रही होगी। आफ्टर कोलिजन आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करिए, इस तरीके से ये सेटअप होगा। तो जस्ट बिफोर कोलिजन आ जाओ, यहां पे डायग्राम बना देता हूं। ये 1 kg था, बुलेट का मास 0.01 kg था और बुलेट की स्पीड 200 थी। जस्ट आफ्टर कोलिजन मास कितना हो गया सिस्टम का? 1.01 और फाइनल स्पीड ये रही। तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करिए, क्या हो जाएगा? m इंटू वी इक्वल टू वी फाइनल। तो वी फाइनल क्या आ गया बेटा? 2/1.01, ऑलमोस्ट 2 है ये, ठीक है। चलो अब कोलिजन हो गया, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करिए। कोलिजन हो गया उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करिए। तो ये 1.01 वी फाइनल स्पीड से गया और मान लीजिए ये h हाइट तक पहुंच गया और स्टॉप हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? इसकी इनिशियल पोटेंशियल 0, यही रेफरेंस है, इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू mgh, mgh, ये आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। क्या पूछा है आपसे? हाइट पूछी है, तो ये h आपको बताना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो h क्या हो गया यहां से सॉल्व करके? v फाइनल का स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, v फाइनल स्क्वायर बाय 2g। v फाइनल यहां से आ गया 2/1.01, 2 बार, और 2 और 10, एक 2 तो कट गया, तो ये 2/10, 1.01, 1.01। तो देखिए ऑलमोस्ट 1 है, तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू 0.2 आ जाएगी। 2/10, ये दोनों 1 1 हो गए। तो आपकी आंसर है ऑप्शन 2। ये देखिए आए हुए सवाल हैं, इसे समझ गए बेटा? ये भी एक देखिए बढ़िया सवाल है। ये देखिए आपको उलझा रहा है सवाल। एक सिंपल पेंडुलम है, इसमें आपको कोलिजन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? आ जाओ देखो। अगर मैं h हाइट से रिलीज करता हूं तो यहां तक आते आते स्पीड हो जाती है √2gh। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं तो उससे ये रिलेशन आता है। या फिर अगर मेरी स्पीड होती है √2gh तो मेरी कितनी हाइट अटेन होती है? h। ये दोनों आप ऐसे वाइस वर्सा कह सकते थे। अब एंगल थीटा के साथ यहां पे रिश्ता है, तो हाइट बताइए जरा कितनी होगी? l थीटा। तो ये देखो मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताया है कि हाइट हमेशा याद रखनी है। क्या होती है? ये हाइट होती है इस केस में l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। बता देता हूं कैसे। देखो ये पूरी लेंथ है l, लेकिन अगर आप इसका कंपोनेंट लोगे तो इतनी लेंथ, इस ट्रायंगल की लेंथ वो आ जाएगी l cos थीटा।
तो L में से L cos थीटा माइनस करेंगे, ये हाइट आती है, ये याद होना चाहिए। अगर थीटा स्मॉल होता है तो हम कैसे हैंडल करते हैं, देखो इस चीज को, साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर इसे हम देखो कैसे लिख रहे हैं, साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा को थीटा लिख देंगे तो 2 इंटू थीटा बाई 2 का स्क्वायर, साइन हटा दिया तो ये हो गया थीटा स्क्वायर बाय 4 इंटू 2, यानी थीटा स्क्वायर बाय 2। समझ गए? 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिख देते हैं थीटा स्मॉल पे, और साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम L लेंथ का, M मास का, थीटा नॉट एंगल से छोड़ा था, थीटा नॉट एंगल से स्मॉल m को रिलीज किया था, ये टकराया, कैपिटल M ब्लॉक यहां पे रखा था उससे टकराया, टकराया कैसे, इलास्टिकली टकराया, और फिर बाउंस बैक किया और एंगल थीटा 1 तक पहुंचा। तो पहले थीटा नॉट था, फिर स्पीड कम हो गई तो एंगल कम तक पहुंचा, थीटा 1। अब बोल रहा है कैपिटल M मास बताइए, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्मॉल m √2, इसकी चलो स्पीड v1 कह देता हूं, v1 स्पीड से आया, कैपिटल M रेस्ट पे था, फिर जाते टाइम इसकी स्पीड हो गई v2 और कैपिटल M की कुछ स्पीड हो गई v फाइनल। तो सबसे पहले करिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलेगा, स्मॉल m v1 इक्वल टू माइनस m v2 प्लस m v फाइनल, इधर भेज दीजिए, तो v1 प्लस v2 इंटू स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M v फाइनल। इलास्टिक कोलिजन मतलब E की वैल्यू 1, E क्या है, रिलेटिव स्पीड आफ्टर अपॉन बिफोर। अब देखिए इसकी रिलेटिव स्पीड इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएंगे, v फाइनल प्लस v2। इनिशियल रिलेटिव स्पीड v1 इक्वल टू 1, तो यहां से देखिए v फाइनल क्या आ गया, v1 माइनस v2, यहां पे रख दीजिए, तो कैपिटल M आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन v फाइनल, वो यहां से v1 माइनस v2, ये कैपिटल M की वैल्यू है। अब मैं v1 देखो अलग से निकालना सीखाऊं, v1 क्या है, h हाइट से गिरा तो v1 आ गया, तो v1 है √2gh, h हाइट कितनी थी वो सिखाया सिंपल पेंडुलम में, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, हमने सीखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ध्यान से देखिएगा, अब ये देखो क्या आ गया, √4gl साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो गया 2 साइन थीटा बाय 2 √gl, साइन थीटा को लिख दिया थीटा, स्मॉल है इसीलिए एंगल √gl, 2 से 2 कट गया, थीटा √gl। आया समझ में? तो v1 क्या लिखोगे आप, इनिशियल, तो थीटा नॉट √gl। v2 क्या लिखोगे, फाइनल एंगल, थीटा 1 √gl अपॉन में थीटा नॉट √gl माइनस थीटा 1 √gl। तो देखिए √gl कट जाएगा, आपका फाइनली आंसर आ गया थीटा नॉट प्लस थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा 1। ये हो गई कैपिटल M की वैल्यू, जो है किससे मैच कर रहा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑप्शन 2 से यहां पे मैच हो रहा है। आया बेटा आंसर इसका, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस तरीके से यहां पे आप बता सकते थे। देखिए ध्यान से एकदम करेंगे, यस, तो ये आपका आंसर आ रहा है, चेक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ये थे आपके बहुत ही शानदार सवाल। इस थॉट प्रोसेस को हमेशा अपने साथ रखिएगा, और आपको किन चीजों पे सेशन चाहिए कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बाय बाय, टेक केयर।